दोस्तों, भोले भंडारी मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज की देवाणी, जनवाणी, मंगलवाणी लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, लोग सुन ही नहीं रहे। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक हिंदी के अखबार के साथ साथ एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी शुरू कर दिया है। भाई क्यों कर दिया है? ये डबल खर्चा क्यों किया मंगल? हिंदी का अखबार के साथ साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर भी क्यों शुरू कर दिया? इसलिए शुरू कर दिया, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, इसलिए शुरू कर दिया कि कल को मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना पड़ा या इस दुनिया का डिक्टेटर बनना पड़ा तो कम से कम मैं कहीं मुझे MRS लिखा हुआ मिल जाए, जिसमें M बड़ा और R छोटा और S छोटा हो, तो उसको मैं मैसेज बोलूं, MRS नहीं बोलूं। वरना मेरे प्रधानमंत्री बनने की, मेरे दुनिया का डिक्टेटर बनने की लोग मजाक उड़ाएंगे। कह रहे ये क्या है? MRS को ये भी नहीं जानता, इसको मैसेज बोलना चाहिए। हाँ भाई, ये मैं ऐसा ही कर रहा हूँ कि कल को मुझे इंग्लिश में स्पीच देना हो तो कम से कम मेरी मजाक नहीं उड़े, क्योंकि भविष्य कुछ भी कर सकता है। He makes a way where there is no way. He opens a door where there is no door. वह भविष्य, वह परमात्मा, वह समय, ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं, कुछ भी कर सकते हैं। He makes a way where there is no way. He opens a door where there is no door. ये हमारी एक अफर्मेशन है जो हम हमारे डप्पा प्रोग्राम यानी प्रार्थना सभा में बोलते रहते हैं। और ऐसे बहुत सी अफर्मेशंस हैं जिनको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका एक वैज्ञानिक आधार है। मैंने क्यों हिंदी के अखबार के साथ साथ एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी शुरू कर दिया कि कम से कम जब मैं भारत का प्रधानमंत्री या दुनिया का डिक्टेटर बन भी सकता हूँ, तो कम से कम मैं MRS, जो M बड़ा R छोटा और S छोटा, उसको MRS न बोल करके मैसेज बोलूँ और मेरी खिल्ली नहीं उड़े। हाँ भाई, आप कह रहे हो कि भाई क्या आदमी है, क्या बोल रहा है ये? हाँ भाई, मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, मैंने अध्ययन किया है कि लॉ ऑफ प्रिपरेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ वर्ल्ड इस ब्रह्मांडा। तैयारी का नियम इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बहुत से नियम काम करते हैं, जैसे लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ चेंज। इस तरह से लॉ ऑफ प्रिपरेशन, जब से मैंने उसको अध्ययन किया है, पढ़ा है, मेरे ऊपर उसकी अमिट छाप हो गई है। एक दिन मैं ये नियम अपने मिशन ग्रेट इंडिया के डप्पा प्रोग्राम के ट्रेनिंग को भी बता रहा था कि लॉ ऑफ प्रिपरेशन क्या है। लॉ ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि इस दुनिया में हर चीज़ बिकती है, बस आपको दिखाने की ज़रूरत है। आप तैयारी करो, और यदि आप तैयारी कर लेते हो तो उसके ख़रीदार भी आ जाएंगे। भगवान उसका भी इंतज़ाम करेगा। वह हर चीज़ देता है जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर होते हैं। यही लॉ ऑफ प्रिपरेशन है। जो आप तैयारी कर लेते हैं उस चीज़ की डिमांड आ जाएगी, इसमें कोई धैर्य नहीं। डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की तरह से ये ऑफ लॉ ऑफ प्रिपरेशन भी एक अद्भुत चीज़ है। जिस चीज़ की आप तैयारी कर लेंगे वह चीज़ आ जाएगी। चाहे आप नेता बनने की, चाहे आप IAS बनने की, चाहे आप एक गुंडा बनने की, चाहे आप बंदूक चलाने वाले की, चाहे कैसी भी तैयारी करें, उसकी डिमांड आकर रहेगी। क्योंकि ये ब्रह्मांड का मालिक बहुत अद्भुत है, बहुत बड़ा है, अनंत है।
वह किसी का उधार नहीं रखता। जो तैयारी कर लेता है वह उसकी दुकान में उस चीज़ के लिए ग्राहक भेजता है कि ये लो। इसलिए भाई मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो इस सिद्धांत के आधार पर तैयारी कर रहा हूँ। कल को मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना पड़ा या दुनिया का डिक्टेटर बनना पड़ा या और कोई पोस्ट संभालनी पड़ी तो मैं कम से कम अपना मजाक नहीं उड़वाऊँगा कि MRS जहाँ कहीं भी लिखा मिल जाए तो उसको MRS बोलूँ, मिसेज नहीं। यदि M बड़ा, R छोटी और S छोटा हो तो। इस तरह से दोस्तों इस दुनिया में बड़े नियम काम करते हैं। लॉ ऑफ प्रिपरेशन, आप इसको समझें कि जिस चीज़ की तैयारी कर लेते हैं वह चीज़ आपको अवश्य मिलती है। इसका रिवर्स भी सही है कि जो चीज़ आपको मिलती है, मान लो कोई चीज़ आपको मिल रही है तो समझ लो कि आपने उसकी तैयारी पहले से कर ली है। उसकी आपने तैयारी कर ली है, ये पक्का है। इसका मतलब, और ये किससे निकला है? ये इससे निकला है कि लॉ ऑफ कर्मा। और नथिंग कम्स अनइनवाइटेड इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं आता जिसको आपने निमंत्रण देकर नहीं बुलाया हो। चाहे दुख हो, सुख हो, पैसा हो, देवत्व हो, चाहे कुछ गिरापना हो, जैसा भी हो, वह चीज़ इसलिए आई है क्योंकि आपने उस चीज़ को बुलाया है। चाहे कोई दुर्घटना हो, चाहे कोई नेता बनना हो, चाहे IAS ऑफिसर बनना हो, हर चीज़ को आपने बुलाया है तब जाकर वह आई है। इसलिए दोस्तों लॉ ऑफ प्रिपरेशन के बारे में आज मैं बता रहा हूँ। यह मैं अपने डप्पा प्रोग्राम के ट्रेनी लोगों को तो पहले ही बता चुका हूँ, आपको बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ प्रिपरेशन का आप अध्ययन करिए, इसको जानिए और इसके लिए इसको अपने ज़िंदगी में प्रिपेयर करने के लिए इसके गहराई में जाइए कि लॉ ऑफ प्रिपरेशन आखिरकार क्या होता है और हम इसकी तैयारी कैसे करें। उसके अलावा हम और भी कुछ बताते हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो डप्पा प्रोग्राम है, सुबह का ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण का प्रोग्राम होता है, उसमें और क्या बताते हैं। एक दिन मैं बता रहा था क्या, जैसे नथिंग कम्स अनइनवाइटेड इन योर लाइफ, ऐसे ही मैं बता रहा था एक PC इफ़ेक्ट है। PC इफ़ेक्ट क्या है कि P और C इन दोनों को मैंने संक्षेप में बोला है। साइको साइबरनेटिक्स इफ़ेक्ट ये दुनिया का एक अद्भुत नियम है, अद्भुत प्रिंसिपल है, अद्भुत ब्रह्मांड को चलाने वाला टूल है, जिससे ब्रह्मांड भी, वो परमात्मा दुनिया का मालिक भी इस दुनिया को चलाता है। वह PC इफ़ेक्ट, वो साइको साइबरनेटिक्स इफ़ेक्ट क्या है, वो ऐसा वो है, सुनो। आपके जो गले के ऊपर ये जो एक चीज़ रखी हुई है, आपका सिर, और इस सिर में जो आपके अंदर माइंड है, वह माइंड इतना अद्भुत है कि वह माइंड आपके लिए कुछ भी कर सकता है। यह माइंड आपके लिए तारों को तोड़ करके ला सकता है और उन तारों की छोटी छोटी गोलियां बनाकर आपकी जेब में रख सकता है। ऐसा इस आपके माइंड में है, क्योंकि आपका माइंड ही भगवान का माइंड है, आपका माइंड ही ये ब्रह्मांड है। और आपका, क्योंकि ये आपका माइंड है जो यूनिवर्सल माइंड का एक हिस्सा है, इसलिए जैसे कि एक पानी की बूंद है जो समुद्र के पानी का हिस्सा है, तो जो समुद्र के पानी में जो गुण हैं, जो लहरों में गुण हैं, जो समुद्र जो कर रहा है वह एक पानी की बूंद भी कर सकती है, क्योंकि उसी का तो एक टुकड़ा पानी की बूंद है। इसलिए आपका दिमाग जो है ऐसी अद्भुत चीज़ है कि इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके डिटेल में नहीं जाकर ये अपन डिस्कस करें कि ये भाई साइको साइबरनेटिक्स इफ़ेक्ट क्या है। साइको साइबरनेटिक्स इफ़ेक्ट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ साइको साइबरनेटिक्स वह यह है कि, ध्यान से सुनिए, बहुत अद्भुत चीज़ है ये। मैंने एक फॉरेन राइटर, अमेरिकन राइटर की किताब में पढ़ा, व्हाट इज़ साइको साइबरनेटिक्स इफ़ेक्ट। आपका दिमाग की शक्तियों का कोई अंत नहीं है, मानव मन की शक्तियों का कोई अंत नहीं है। यदि आप कोई भी एक आइडिया आपके दिमाग में फिट कर लो, कोई भी एक आइडिया आपके दिमाग में फिट कर लो, एक बात
दूसरी बात है कि उस आइडिया को फिट करने में आप उसकी निरंतरता बनाए रखो। मतलब वह आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। मतलब दिमाग से निकलने का अर्थ ये नहीं है कि आप खाना पानी उठते बैठते उसी को याद रखेंगे, लेकिन उस आइडिया को आप अपने हृदय में इतना जमा लीजिए कि वह आइडिया आपको बार बार आता रहे। क्या आइडिया? कोई भी आइडिया आपको जो भी चाहिए, जैसे आपको सुंदर मकान चाहिए, सुंदर पोस्ट चाहिए, सुंदर बीवी चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, सोना का भंडार चाहिए, या जो भी आपको दुनिया में या कोई व्यवस्था परिवर्तन करनी है या जो भी करनी है, जैसे कि मिशन ग्रेट इंडिया के लोग अपने दिमाग में एक आइडिया को बिठाए हुए हैं कि भाई ऐसा करना है, तो वह क्या है कि हम लॉ ऑफ प्रिपरेशन और लॉ ऑफ साइबरनेटिक्स इसके आधार पर कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग में एक आइडिया को बिठाइए और उस आइडिया को फिक्स करने में निरंतरता लाइए। मतलब लगातार आपको इसको याद करते रहें। लगातार का मतलब कि बार बार कि भाई ऐसा करना है, ऐसा प्राप्त करना है, ऐसा बनना है, ऐसा जानना है, तो जो भी आपको चाहिए। और उसके बाद में क्या है, थर्ड इसका पॉइंट होगा, थर्ड इसका कदम होगा कि आपने एक आइडिया रखा, पहला कदम, और उसमें उसकी निरंतरता बनाए रखनी, मतलब आपके दिमाग में फिक्स करने का। तो उसके बाद यह आपका कदम और आपका माइंड ऐसा अद्भुत कार्य करेगा कि आपको पकड़ेगा, आपको उठाकर ऐसी जगह ले जाएगा निश्चित रूप से जहाँ पर कि वह चीज़ आपको मिलनी है। चाहे वह चीज़ 1 करोड़ रुपए हो, 10 करोड़ रुपए हो, चाहे 10 ट्रिलियन रुपए हो, चाहे आपको कोई प्रेसिडेंट बनना है, चाहे राष्ट्रपति बनना है, चाहे कुछ भी करना हो, चाहे सूर्य चंद्रमा को पकड़ करके ला करके अपनी जेब में रखना है, उनकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर अपनी जेब में रखना है, या कैसा भी असंभव कार्य हो, यदि आप 3 कदम पूरा कर लेते हैं, क्या कि एक आइडिया, और उस आइडिया को परमानेंटली फिक्स कर लेना अपने दिमाग में। और सॉरी, मैं तीसरे कदम को इसमें भूल गया। और उसके बाद में वह आपको स्फूर्णा देगा कि आप वही करेंगे जो वह आइडिया आपको देता है, जो आपको इंट्यूशन आती हैं, जो डिवाइन सेंसेशंस आपको आते हैं, तो आप वही करेंगे। तो यदि आप तीनों कदमों को पूरा कर लेते हैं तो आपको वह उस जगह ले जाएगा जहाँ पर कि आपको वो चीज़ मिलेगी, चाहे वो लक्ष्य कितना ही बड़ा हो। चाहे आपको 1000 रुपये चाहिए, चाहे एक क्लर्क बनना है, चाहे IAS बनना है, चाहे आपको सूर्य चंद्रमा तारों को छोटी छोटी गोलियां बनाकर अपनी जेब में रखना है, या कोई व्यवस्था परिवर्तन करनी है, या कुछ भी करना है। देखो कितना शोर मच रहा है, ये तो चलता ही रहेगा। इस शोर के सामने यद्यपि हमारी आवाज़ टूटी सी आवाज़ है, लेकिन देखिए हम एक वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर कार्य कर रहे हैं, डिवाइन प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर कार्य करते हैं। ये जो नगाड़ों की सी आवाज़, ढोल तंबुड़ी बज रही है, ये कुछ नहीं, यह टूटी की सी आवाज़ जो हमारी है, यह वैज्ञानिक आवाज़ है, यही सुनी जाएगी और सारे लोग इसको सुनेंगे, क्योंकि ये अद्भुत है। ये बड़े गहरे पानी पैठ कर, जैसे कहा जाता है गहरे पानी पैठ तब जाकर मोती मिलते हैं, ऐसे मोती मिले हैं। इसलिए दोस्तों, लॉ ऑफ प्रिपरेशन को आप अध्ययन करिए। किसी दिन मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। और लॉ ऑफ साइबरनेटिक्स, इनको आप करिए और आप देखेंगे कि जो मिशन ग्रेट इंडिया बोलती है, जिस तरह से अपने साथियों को ट्रेन करती है, डप्पा प्रोग्राम DPPA, ध्यान प्रार्थना प्रभुस्मरण अफर्मेशन प्रोग्राम में, ऐसा ही इस देश में, भारत में और दुनिया में होता जाएगा। और ये क्योंकि ये होने के लिए बाध्य है, क्योंकि ये बड़े डिवाइन के, ब्रह्मांड के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये जो हम बोल रहे हैं। जैसे लॉ ऑफ चेंज है भाई, ये वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स। लॉ ऑफ चेंज क्या है कि भाई परिवर्तन तो होगा, आप कुछ करें नहीं करें, या जैसे वो ब्रह्मांड का नियम है, परिवर्तन का नियम है। लॉ ऑफ कर्मा, ये भाई ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का फल तो मिलेगा, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसी तरह से लॉ ऑफ प्रिपरेशन और लॉ ऑफ साइबरनेटिक्स, इनको भी आप जानें और इनका पालन करें, तो आपको ऐसी अद्भुत चीज़ें मिल सकती हैं जो कि अब मिशन ग्रेट इंडिया वालों को मिलने वाली है। क्योंकि जाने अनजाने में या कॉन्शियसली ये चीज़ें उनको बताई जा रही हैं, उनके दिमाग में बिठाई जा रही है कि आप कैसा क्या करोगे, आप ऐसा कर लेते हो, तो ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगी।
ये ऐसा ही है जैसे कि आपके पास में आपका एक रोबस्ट शरीर है, बड़ा स्मार्ट शरीर है, स्मार्ट बोलचाल है, स्मार्ट पर्सनालिटी है और आपका जेब भी भरा हुआ है, तो आपकी तरफ लोगों का आकर्षित होना निहायत ज़रूरी है। ऐसा ही होगा। इस तरह से लॉ ऑफ प्रिपरेशन एंड लॉ ऑफ साइकोसाइबरनेटिक्स ये आप जानें और इसको अप्लाई करें और कुछ भी पाएँ। इन दोनों नियम और कुछ नियमों का साथ साथ जो ब्रह्मांड के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनका पालन करके हम भारत में दुनिया में एक चमत्कार पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं जैसा कि साइकिल की पंचर निकालने वालों ने दुनिया को हवाई जहाज दे दिया। जॉर्ज स्टीफनसन ने रेलगाड़ी का आविष्कार कर दिया। जेम्स वाट जो आलसी सा लड़का था जिसने एक चाय की पतीले को देख करके, उस भगोने को देख करके भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया और इस दुनिया को एक डिफरेंट डायमेंशन में, एक हाई डायमेंशन में पहुंचा दिया। इस तरह से आप और हम क्यों नहीं कर सकते। आज जो लूट फाट मची हुई दुनिया में और जो अनैतिकता छाई हुई है वो ऐसे ही नहीं, वह अब अवश्य ख़त्म हो जाएगी। आप सिर्फ थोड़े से बेसिक प्रिंसिपल्स का पालन करिए, जैसे लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ चेंज, लॉ ऑफ प्रिपरेशन, लॉ ऑफ साइबरनेटिक्स, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते जाएंगे। कुछ भी नहीं करते हुए उसमें आप देखेंगे कि आपको अवश्य बड़ी सफलता मिलती जाएंगी। चाहे वो सफलता, वो आपकी प्राप्ति कुछ भी हो, चाहे सूरज चंद्रमा की गति कोई चेंज क्यों न करना पड़े, आपके साथ वो घटित होगा। आज मैंने संक्षेप में ये बताने की कोशिश की है कि हम मिशन ग्रेट इंडिया के वीडियो में ये ऊंचा ऊंचा क्यों बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं कि यदि हम ब्रह्मांड के बेसिक प्रिंसिपल्स का पालन करें, एक हमारा अफर्मेशन क्या है, इफ़ यू ओबे द रूल्स ऑफ ब्रह्मांडा द ब्रह्मांडा विल ओबे यू। यह एक अफर्मेशन है जो हम डेली बोलते हैं। क्या कि यदि आप ब्रह्मांड के नियमों का पालन करते हैं तो ब्रह्मांड आपके ऑर्डर्स का पालन करेगा। तो ये बड़ा एक अद्भुत सिद्धांत है, एक अद्भुत खोज है। यद्यपि ये हमारी खोज नहीं है, हमने तो सिर्फ अध्ययन किया है किसी महान पुरुषों के लेखन से। इफ़ यू ओबे द रूल्स ऑफ ब्रह्मांडा द ब्रह्मांडा विल ओबे यू। तो यदि हम ऐसे ये जानें कि ब्रह्मांड के क्या नियम हैं और उसको अपने जीवन में उतारें हैं, उसको गहराई से अध्ययन करें, तो उसके बाद में ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये सूर्य चंद्रमा तारे, ये जल हवा पानी, पंच तत्व या 100 तत्व जो भी है वैज्ञानिक रूप से या पौराणिक रूप से, ये सब आपके आदेशों का पालन करेंगे। इन्हीं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अब देश और दुनिया, भारत देश और दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होगा जो ऐसा लगेगा जैसे कि मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर्स के इशारों की वजह से ये हो रहा है। और ऐसा ही होगा, वे इशारा करेंगे तो वे हो जाएंगे। और ये बेचारे लुटेरे भुटेरे या शिक्षित से ये जो बदमाश और चोर लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, इनको भागते देर नहीं लगेगी। इनका ये पता नहीं चलेगा कि रात को ये यहाँ पर थे, भाई दिल्ली में थे, मुंबई में थे, आज कहाँ चले गए। फिर इनको ढूंढा जाएगा, ढूंढने के लिए अभियान चलेगा कि ये कहाँ पर चले गए, कितना माल मत्ता लेकर गए, और इनको पकड़ के बिलों से खींच कर वापस भारत में लाया जाएगा। और इनके साथ जो माल मत्ता ले गए वह भी सारा भारत में आएगा। तब भारत धनवान बनेगा, तब भारत है जो बड़ा लीडर बनेगा। तो ये दोस्तों, ये हमारी आवाज़ ही नहीं, हमारी आवाज़ भी है, ये जन जन की आवाज़ भी है। और ये उन देवों की, उन एंजल्स की, उन फरिश्तों की, उन एलियन की, और उस खुद परमात्मा की, और वो भगवान शिव की भी आवाज़ है जो हमको ये बताता है कि मंगल अब तुम्हें बोलना है। और हम देखते हैं कि हाँ, ऐसा बोलना चाहिए। तब हम ये कोशिश कर रहे हैं। हम ये चैनल ऐसे नहीं चला रहे, ये हमारा चैनल एक यूट्यूब चैनल नहीं, एक मूवमेंट है। और आगे चलकर भारत में, दुनिया में बहुत अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। और ऐसे होने वाले हैं जैसे कि मिशन ग्रेट इंडिया के लोग, इसके मेंबर्स, इसके फॉलोवर्स, इसके सदस्य, इसके जो प्रेमी लोग हैं, जैसा इशारा करेंगे दुनिया में वैसा ही होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हमें यही बताया गया, हमने आपको बता दिया। और हमारे वर्ल्डली पैरामीटर्स के अनुसार भी, श्री यंत्र जो का सिद्धांत है उसके अनुसार भी ऐसा ही होता है। सो घबराइए मत, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, लड़कर ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब बहुत लोग इस्तीफ़ा देंगे, इस्तीफ़ा ही नहीं, वो ऐसे भागेंगे बस
चुप कर भागेंगे, और जो भाग पाएंगे वो भी उनकी किस्मत होगी, वरना पकड़ लिए जाएंगे। कहाँ का भागना। कितने दिनों से लूटपाट मचा रखी है, जिन्होंने भारत माता को लूटा है, गरीबों को लूटा है, अपनी प्रजा को लूटा है, अपने सेवकों को लूटा है, और जो नाम नहीं लेते न्याय देने का या अच्छा काम करने का, उनके साथ तो बुरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए दोस्तों क्या याद रखो, ब्रह्मांड के बेसिक प्रिंसिपल्स को याद रखना है, जैसे लॉ ऑफ कर्मा, साइको साइबरनेटिक्स इफेक्ट्स, लॉ ऑफ चेंज, लॉ ऑफ प्रिपरेशन या अन्य जो ब्रह्मांड के नियम हैं, जिनकी बदौलत वह ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म, वह ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा, वह परमात्मा भी इस दुनिया को चलाती है। चलो हम उन्हें जानें और उनको उनको अपने जीवन में उतार कर हम भी वैसा ही करें। ये सारा सृष्टि, सारा संसार भी वैसा ही करने लगे जैसा आप इशारे करोगे, यानी जैसा आप चाहोगे, अपनी संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति से, अपने कर्मों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।